अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलराइजेशन का सैलाब आने वाला है। सीट बेल्ट अपनी बांधने जनाबे वाला जो उड़ रहे थे हवाओं में और बहुत ज्यादा सदाएं लगा रहे थे कि जनाब सोलर पे टैक्स, सोलर के मामला। ये पिछले 2 हफ्ते से मैं आपको खबरें देता आ रहा था कि भाई सोलर पे टैक्स नहीं लगा सकते। 2 महीने पहले भी ये कहा था। ये यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में सिग्नेटरी हैं, ये टैक्स नहीं लगा सकते ग्रीन एनर्जी पे। इनको क्यों लगाएंगे भाई टैक्स, इनको क्या मामला है? और आज जो खबरें आई हैं, खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करने जा रही है, इसको जो मेरे सामने स्क्रीन पे चल रहा है, और जो यूएसए में चाइना के साथ हो रहा है इस वक्त 286% का इंक्रीज, और जो पाकिस्तानी सोलर मार्केट की आज के ताजा तरीन रेट है, ये तमाम चीजें भाई आपको जल्दी से फटाफट बताते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें जनाब, वीडियो को लाइक कर दें, थम्स अप दे दें, जल्दी से आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले क्रक्स हेडलाइन सुन लें जो कि आप कल से सुन रहे होंगे, सब नहीं आपको ये चीजें बढ़ा चढ़ा के बताई होंगी। सोलर इंडस्ट्री समझ लें एक तरह से टैक्स फ्री हो गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कोई भी मशीनरी, पुर्जाजात, खाम माल, रॉ मटेरियल जो होता है, वो कुछ भी आएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जा रहा, उसमें उल्टा कमी की जा रही है। अगर कोई पहले से टैक्स, कोई ड्यूटियां थोड़ी सी भी अगर थी तो ये एक विन विन पोजीशन है। और दूसरी जानिब गवर्नमेंट ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी कि जनाब हम चाइना से आने वाले जितने भी सोलर पैनल्स के जो मॉड्यूल है पीवी, उन पे हम टैक्स लगाने जा रहे हैं। नो, नथिंग, 0/0 जनाब वाला। यही फायदे होते हैं, मैं आपको जो वीडियोस में बता रहा था कि देखिए जब आपके अपने स्टेक होते हैं ना किसी बिजनेस में। हमारे वज़ीर आज़म साहब के बेटे सलमान शहबाज वो तुर्की गए और वहां से मॉडल्स और फिर चाइना मामला, तो ये चीजें ओवरऑल कौम के लिए भी अच्छी है कि भाई शुक्र है कोई इंडस्ट्री बच गई है। देख लें, गाड़ियों पे टैक्स लग गया, गाड़ियों पे सीसी का टैक्स हटा के इंजन का और उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से टैक्स लग गया। प्रॉपर्टी पे 45% तक विद होल्डिंग, यानी कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 45% तक टैक्स। मतलब कुछ सेक्टर पाकिस्तान में समझे खत्म है, उनके कुल पड़े जा चुके हैं, बस अब उनकी तदफीन हो चुकी है, सब कुछ हो गया जो कल के बजट में हुआ है। लेकिन सोलर इंडस्ट्री के लिए जो हुआ है जनाब, वो बड़ी विन विन पोजीशन ही है। ये देखें जनाब वाला, पंजाब गवर्नमेंट ने एक जानिब तो चल रहा है पंजाब गवर्नमेंट का प्लान कि वो खास तौर पे क्या करें, सोलर पैनल्स लोगों को बांटे। दूसरी जानिब जो ये चीज चल रही है दोस्तों कि 12 बिलियन से पंजाब में जो सरकारी ट्यूबवेल है उनको सोलराइजेशन के तहत, उनको सोलर पैनल्स के तहत अब चलाया जाएगा। उस पे 12 बिलियन की स्पेंडिंग पंजाब गवर्नमेंट करने जा रही है। ये दी न्यूज इंटरनेशनल की खबर है आज की। और ये जो मामलात अब आगे चलेंगे, आपको हर कदम सोलराइजेशन की जानिब लेके जाएगा। भाई लेके क्यों ना जाए? मैं यही चीज करता था जब सोलर माफिया आता था और कहता था कि देखिए ये मामलात, ये मैंने कहा, मैं यही कहता था कि भाई ना टैक्स लगना, ना कोई मामलात होने, ना चाइना से चीजें महंगी आ रही, ना गवर्नमेंट को टैक्स लगा रही, ना पोर्ट चार्जेस लग रहे, ना पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा, ना डॉलर महंगा हो रहा, ना आपकी एलसी रुक रही। कोई भी चीज आपके मुखालिफ नहीं है, तो फिर आप किस तरह से भाई पैनल्स के रेट बढ़ा सकते हैं? जो आज के रेट है उसमें भी चोर बाजारी है, और ये रेट आगे आने वाले दिनों में मजीद कम आहिस्ता 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 होते चले जाएंगे। और इनको होना है, इन्होंने 35-36 तक आना है, आना है, आना है जनाब। ये लिख के रख लें आप, ये आना भी चाहिए। अब गवर्नमेंट को चाहिए इन चीजों को इंश्योर करे। अब एक तो हो गया ये पंजाब गवर्नमेंट का 12 बिलियन से, देखें 12.8 से आप पहले फेज में लोगों को कह रहे हैं हम सोलर पैनल्स देंगे। देखिए उसमें करप्शन हो, कुछ भी हो, टेंडर जाएगा मार्केट में या चाइना जाएगा, चाइना से माल आए, इस मार्केट से माल खरीदा जाए, माल की पूरी पूरी खेपें पाकिस्तान में एंटर होंगी। पंजाब गवर्नमेंट ने सोलराइजेशन करनी है अगर ट्यूबवेल्स पे अपने सरकारी, उसके लिए 12 बिलियन अगर स्पेंडिंग करने हैं तो कहां से आएगा वो माल? चाइना से आएगा, पाकिस्तान से, जहां से भी खरीदा जाएगा। तो एक बड़ी बल्क परचेजेस सोलर की होंगी और सोलर में कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में। एक तो ये हो गया। दूसरी जानिब आप ये देखें जनाब, यूएसए ने जो टैक्सेस चाइनीज कंपनी पे लगाए थे, खास तौर पे कि जी उन पे टैरिफ्स लगाए थे टैक्स, ताकि यूएसए की कंपनियां उनको टैकल कर सके, यूएसए के जो अपने सोलर पैनल्स हैं वो मार्केट में हो सके। यूएसए के सोलर पैनल है उनकी प्राइसेस में 286% इजाफा हो गया यूएसए में। क्या उन्होंने अपनी मार्केट को एक नई जहत दे दी और चाइना को हटे टोटल अब बैन करके, और उनकी मार्केट अप कर दी अपनी कंपनियों की। अब ये तमाम तर चीजें इंडिया और अमेरिका ने जो किया है, चाइना की मार्केट अब यही है। कल बजट में खास तौर पे भी इस चीज पे एम्फसाइज किया गया, जो मैंने आपको तकरीबन 3 हफ्ते पहले बता दिया कि जो लास्ट विजिट हुआ है उसमें मुल्तान का, फैसलाबाद का, लाहौर का ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, इधर चाइना की बड़ी बड़ी पीवी मॉड्यूल बनाने वाली, सोलर पैनल बनाने वाली और इन्वर्टर बनाने वाली कंपनियों को दावत बाज़ाब्ता तौर पे दे दी गई है, आप आए, आप आके लगाएं। ये चीज क्यों हुई है? अच्छा, अब इसका फॉरवर्ड स्टेप वफाकी बजट में देखने में आया। वो किस तरह आया कि गवर्नमेंट ने पुर्जाजात, खाम माल, नई फैक्ट्रियां, मशीनरी, कुछ भी भाई लेके आ रहे हो, कोई टैक्स नहीं है।
तो ये चाइना को मैसेज दे दिया गया, उनकी कंपनियों को मैसेज दे दिया गया, आए फैक्ट्रियां लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें। आप ये देखिए, हमने 12 बिलियन के सोलर पैनल ट्यूबवेल्स पे लगाने हैं। 12.8 बिलियन का पहला प्रोजेक्ट हमारा पंजाब में सोलराइजेशन का है और मजीद प्रोजेक्ट है, ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये एक अच्छी खबर बजट में आई, अच्छी सूरत हाल देखने में आई कि कम से कम सोलर इंडस्ट्री के लिए एक सुख का सांस आया। और जो लोग बहुत ज्यादा कह रहे थे कि जी देखिए टैक्सेस लग जाएंगे और ये हो जाएगा, वो नहीं हुआ। आज की रेट अगर हम बात कर लें, जिनको एन टाइप, ये महंगे क्यों हैं और ये कैसे नीचे आएंगे, ये भी मैं आपको बताता हूं। जिनको एन टाइप की बात कर लें, 580 और 585 वॉट की, ये आज आ चुका है जनाब वाला 42 रुपए पर वॉट पे। ये 42.5 पे था, ये आज मार्केट रेट बता रहा हूं मैं आपको। जो बल्क परचेज कर रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं, ज्यादा पैलेट्स ले रहे हैं, उनको रेट 41, 41 रुपए पर वॉट भी जिनको एन टाइप का दिया जा रहा है। लेकिन हम बात करते हैं मार्केट की, आम शहरी जो 4, 5, 6, 7, 10 पैनल लेने जाता है, 42 रुपए पर वॉट पे आ गया है। और कुछ लोग इससे भी ज्यादा बेचने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, जाके उनको मार्केट की सूरत हाल का पता है। मैं फिर कहूंगा कि जनाब जो माल है ईमानदारी से निकालें। कल को ये ना हो कि चाइना जब कहीं जाके फैक्ट्रियां लगाता है तो चाइना 2 साल 1 साल फैक्ट्रियां नहीं बनाता रहता, चाइना महीनों में, दिनों में काम करने का आदी है। वो आ गया तो वो आपको खा जाएगा अगर आपके पास माल पड़ा हुआ पिछला पुराना, तो ये गोदाम खाली कर दें। बाइफिशियल 43 रुपए पर वॉट पे आ गया। जिनको का लॉन्जी की बात कर ले, लॉन्जी की जो कीमतें इस वक्त दोस्तों 37.5, 38 रुपए पर वॉट पे आ गई है। बहुत जल्द 36-35 पे आना ही आना है। 570, 75, 80 और 85 वॉट की लॉन्जी की कीमतें कम हो गई हैं। इसके साथ साथ कैनेडियन की कीमत में आज कमी देखने में, ये कैनेडियन का जो 570, 575 वॉट का टॉप कौन का है एन टाइप का जनाब, उसकी बात कर ले तो वो 43 रुपए पर वॉट में जनाबे वाला आ चुका है, जो कि 45 में चल रहा था। ये सम्राट आना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। दीगर अगर कंपनियों की बात कर लें आपसे, मेसन कंपनी 545 वॉट ए ग्रेड माल अभी भी 36 पे मौजूद है। मेसन के साथ साथ अगर दीगर कंपनियों की बात कर लें हम आपसे, ट्रीना जो प्री बुकिंग है 38 पे ही मौजूद है। आस्ट्रो एनर्जी एन टाइप में 575 वॉट की बात कर लें 39, 39.5 रुपए पर वॉट पे मौजूद है, 40 से नीचे मौजूद है आज भी। और दीगर कंपनियों की अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपसे, पी टाइप की जिनको मैं बात कर लें तो पी टाइप 39, 38 रुपए पर वॉट में मार्केट में मौजूद है। हाइमो 5 की बात कर ले तो वो भी मार्केट में 38 रुपए, 37.5 रुपए में मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम मजीद आपसे बात कर ले यहाँ पे, जो खास तौर पे जो सूरत हाल है कि जी अब ये मामला चल रहा है कि जी देखें, ये जो सोलर पैनल है, आस्ट्रो एनर्जी है, ये जनाबे वाला जो मेसन कंपनी है, राइजन कंपनी 36-37 रुपए पर वॉट है। तो हम जनाब लॉन्जी और जिनको क्यों इतने सस्ते ला के बेचें, कैनेडियन इतना सस्ता क्यों ला के बेचें जनाब, वो इसलिए क्योंकि ये रेट ही यही है। अब जिन कंपनियों के मैं नाम ले रहा हूं जो कि छोटी कंपनी है लेकिन है टियर 1 की, चाइना की, उनका माल बहुत कम आता है। सबसे ज्यादा माल आता है लॉन्जी का, जिनको का और कैनेडियन का पाकिस्तान में। तो वो तो भाई आपको सस्ता बेचना पड़ेगा, उसका इतना ज्यादा स्टॉक है पाकिस्तान में। आप ये कंपेयर ना करें कि राइजन और मेसन तो इतने सस्ते बिक रहे हैं तो हम क्यों इतना सस्ता उनके मुकाबले में आके बेचे, जबकि ये तो सोलर पैनल अच्छे वाले हैं। आपने देखना है मार्केट को, मार्केट रेट को, मार्केट की सूरत हाल को, और फिर अपने मार्केट को जज करना है। अगर आप अभी भी इसी खामख्याली में रह गए और मामला पीछे जिस तरह से बल्क परचेजेस आ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट टेंडर्स आ रहे हैं, तो आप लोग रुल जाएंगे। इन माल को निकालें, ईमानदारी से काम करेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा भी कमाएंगे और आगे बिजनेस और अच्छा चलेगा। देखिए इस इंडस्ट्री को एक गो हेड दे दिया गया कि जाएं भाई, जी लें अपनी जिंदगी, सिमरन जहां जी लें अपनी जिंदगी। ये मामला इस इंडस्ट्री के साथ हो गए हैं। कैनेडियन के 650 वॉट, कैनेडियन की ही अगर हम 600 वॉट और कैनेडियन की 540, 545, 555 वॉट की सोलर प्लेटों की बात करें तो वो कंपनी सतह में है 37.5 रुपए और 38 रुपए पर वॉट में मिल रही है मार्केट में, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इसके साथ साथ दीगर कंपनियों की हाइमो 7 की बात कर ले, हाइमो 7 कम होके 42.5 रुपए पर वॉट पे जनाब आ चुका है। हाइमो X6 की बात कर लें तो 40 रुपए पर वॉट की कंपनी सतह पे ये भी आ गया है। 575, 580, 585 वॉट के ये ग्रेड का माल है। तो ये सब के रेट आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, जो कि आइन चीज है। और बजट में जो एक क्रक्स दिया गया, जो एक वन लाइनर दिया गया और जो यूएसए की मार्केट सूरत सामने आई, जो पंजाब गवर्नमेंट के 2-3 नए प्लान सामने आए, तो उससे पता लगता है कि आने वाला सोलर का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा रोशन और ताबनाक है। और ये इंडस्ट्री तरक्की भी करेगी और लोगों को सस्ती बिजली अभी यहीं से मिल सकती है। भाई गवर्नमेंट ने आईएमएफ के कर्जे देने हैं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि गवर्नमेंट कहे कि जी ठीक है जी हम आपको 10 रुपए यूनिट देते हैं। नहीं भाई, गवर्नमेंट आपको 50, 40, 60 रुपए पर यूनिट देगी, मुख्तलिफ स्लैब्स के हिसाब से। सस्ता यूनिट लेना है तो सोलर लगाएं और मौज करें, मजे करें। तो ये अब तक की अपडेट है। मजीद जैसे जैसे जो सूरत हाल है अभी क्लैरिफाई चीजें हो रही हैं, फाइनेंस जो बजट है, फाइनेंस बिल है, उसमें चीजें मजीद अभी आ रही हैं, तो फिर आपको मजीद भी बताएंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।